और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों पर वीज़ा पाबंदी की वजूहात सामने आ गई हैं। सोशल मीडिया पर सरगर्मियाँ और मुजरिमाना वाक़यात इन पाबंदियों की बड़ी वजूहात हैं। द न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक दस्तावेज़ात में इंकशाफ हुआ है कि कुछ पाकिस्तानी शहरियों ने UAE के कवानीन की खिलाफ वर्जी की, जिनमें सोशल मीडिया पर एहतजाज, हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तानी शहरियों पर दस्तावेज़ात में जालसाजी के इल्जामात भी लगाए गए हैं। 5000 का नोट राजा बाजार पुआरा चौक से मुझे मिला है। इस्लाम में ये जायज़ है कि आप 3 दफ़ा आवाज़ लगाओगे। ये नोट किसी का है? ये नोट किसका है? ये नोट किसका है? ये नोट अपना हो गया। आप एक भिखारी को पकड़ेंगे, हर घर से भिखारी निकलेगा। अरब अमारात में पाकिस्तानियों पर लगाई गई वीजा और सफरी पाबंदियों की वजूहात सामने आ गई। UAE हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी UAE में सियासत और एहतिजाज में मुलव्वस हैं। दुबई के अंदर जो वीज़ाज़ हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि दुबई ने सडनली अपना दोस्ती का मयार पाकिस्तान से बदल लिया। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वहाँ पर अपने मुल्क के अंदर पाकिस्तानी जो या तो गैर कानूनी तरीके से गए या कानूनी तरीके से गए और वहाँ पर गैर कानूनी सियासी एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस हुए। दोस्तों, क्या शर्मिंदगी की बात है, पाकिस्तानी जो UAE में बैठे हैं, हमारे लोग क्या करते हैं कि हमारे लोग वहां पे जाके प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। UAE ने पाकिस्तान के वीजा बैन कर दिए हैं। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि UAE भी पाकिस्तान के वीजा बैन करेंगे? यानी UAE का वीजा ऑन अराइवल है। दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट UAE का वीजा ऑन अराइवल। और पाकिस्तानी किस चीज में इन्वॉल्व है? चोरी चकारी कि पाकिस्तान ने यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तकरीबन 4300 लोगों का नाम जो है वो ECL में डाल दिया है। जी हाँ, 4300 लोगों का नाम जो है वो ECL में डाल इसलिए दिया गया है कि जी ये सब लोग कौन है? ये हैं जी भिखारी। और कहा ये जा रहा है कि ये लोग जो है वो भीख मांगने के लिए सऊदी अरेबिया जाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रॉड, बेगिंग, मतलब मांगने में, मतलब लोग यहाँ से 70-80 हजार लाख 1.5 लाख रुपए की टिकट लेके दुबई में जाके मांगते हैं कि रियाल में पैसा मिलेगा या दिरहम में पैसा मिलेगा। ये क्या बात हुई भाई? प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व। पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलव्वस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। फॉरेन ऑफिस ऑफिशियल्स को बार बार ये कहा जा रहा है UAE गवर्नमेंट की जानिब से कि आपके सिटीजन्स आकर यहाँ पर वो एक एम्बियंस क्रिएट करने की कोशिश करें जो कि UAE के सोशल फैब्रिक को खराब कर रहे हैं। क्या बैरूनी दबाव है कि पाकिस्तानियों को कम से कम तर आने दिया जाए UAE के अंदर, और ज्यादा भारतीय अब बहुत सारे लोग वहां पर जा रहे हैं। और उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुला के, जारी बात है जब एम्बेसडर को ये बुलाया जाए कि आपके लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम वीजा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या बैन कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे रिसेंटली किसी ने बात बताई, मैंने कहा यार दुबई जाने की बात हुई कि मौसम बड़ा अच्छा है, दुबई जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा जी क्यों? उसने कहा आजकल छोटी उम्र के लोगों को वो वीजे नहीं दे रहे, जिनकी उम्र 50 के अराउंड है उनको वीजे दे रहे हैं। मैं कहा अली मैं बुढ़ा तो नहीं होया, बट द पॉइंट इज दैट कि ये कोई बात तो नहीं है कि मतलब अगर कोई बंदा जाना चाहता है एंड इफ ही हैज अ वैलिड पासपोर्ट ही शुड बी अलाउड। मैं अक्सर पाकिस्तान के एयरपोर्टों के ऊपर मैं शो डालता था जब एयरपोर्ट के हकाम जो है वो पाकिस्तानियों के वीजे चेक करते थे और पूछते थे, सवाल जवाब करते थे। मैं समझता था बड़ा गलत करते हैं, मुझे गुस्सा आता था। एक दफा तो मैं एक इमिग्रेशन के बंदे के साथ मैंने थोड़ी सी सख्ती से बात की। मैंने कहा आप ऐसे क्यों करते हैं? खैर वो मुझे उसने सारी स्टोरी भी बताई, डिटेल भी बताई कि लोग जो हैं 2 नंबर वीजे लेके आते हैं और यहाँ से जाके वहां पे मांगते हैं। उनको कोई जॉब नहीं होती वहां पे, वो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ मांगने जा रहे होते हैं। एंड आई वाज शॉक्ड लेटर ऑन, मुझे शॉक हुआ। कहाँ UAE वहां पे, कहाँ भारत जो है दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोल रहा है, और कहाँ पे हम लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं या वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, बैगिंग में, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है। तो मुझे बताएं कि फिर क्या होगा मजीद? पाकिस्तानी सिटीजन जब वो क्राइम होता है तो वो जाके डाटा आता है ना उनके पास कि कौन क्या कर रहा है, तो वो पाकिस्तानी सिटीजन से क्यों निकलते हैं? उनके पास क्राइम डाटा आया होगा कि किस मुल्क के लोग क्या करते हैं। पाकिस्तानी निकल रहे हैं, जाते दूसरे मुल्क हैं, नाम पाकिस्तान का है, पासपोर्ट पाकिस्तान का है, गए हैं वहां रोजगार कमाने, और जाके आप लोग जो है वो ड्रग बेचने में मसरूफ हो गए हो, जाके आप लोग जो है उन कामों में मसरूफ हो गए जो उन मुल्कों के खिलाफ है, एंड अबव ऑल प्रोपेगेंडा उस मुल्क के खिलाफ। भाई UAE जो है आपको पता है वो किस तरह की सोसाइटी है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह है, आपको उस पॉलिटिकल सिस्टम को रिस्पेक्ट करना है। वो जैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, उनकी आवाम हमसे तो अच्छे है ना, वो थोड़ी आबादी है लेकिन एटलीस्ट
उनके लोगों की जो पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा है, उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेक करें, आप उनकी ह्यूमन सिक्योरिटी के जाविये से देखें तो वो कितने मोतबर है। इससे कबल भी मुतादिद खलीजी ममालिक बशमुल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई ने पाकिस्तानी तारकीन वतन के तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। गैर मुल्कों में बसने वाले पाकिस्तानियों के रवैये और एक्शंस बिलावास्ता तौर पर मुल्क की साख को मुतासर कर रहे होते हैं। इसकी हालिया मिसाल पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की मजीद तनज़्ज़ुली की सूरत में सामने आई। हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट मजीद गिरावट का शिकार होकर दुनिया के ममालिक की सफ में 103 नंबर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ 4 ममालिक हैं, जबकि सोमालिया, नेपाल, बांग्लादेश, फलस्तीन, इथोपिया, सूडान और लीबिया जैसे ममालिक का पासपोर्ट भी पाकिस्तान से बेहतर है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल पाकिस्तानी पासपोर्ट 11 दर्जे तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ है। जय हिंद दोस्तों, कोई सोच भी नहीं सकता था कुछ साल पहले तक सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में इतना बड़ा फासला हो जाएगा। अभी ताज़ा खबर आया है कि पाकिस्तान के हर एक सिटीज़न को यूएई जाना बैन कर दिया है, मतलब वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा जुगाड़ करके जाते हैं, इलीगल एक्टिविटी करते थे, वहाँ पे वर्कर के नाम पे काम काज के ऊपर जाते थे, लेकिन बहुत सारे अनलीगल एक्टिविटी पे उन लोगों का नाम आता था। तो यूएई के जो गवर्नमेंट है वो लोग सोचा कि इन पाकिस्तानी वर्कर या जो भी पाकिस्तान से आता है, इन लोगों की वजह से यूएई का माहौल ख़राब हो रहा है। पाकिस्तानी लोग यूएई पे जाते हैं पैसा जुगाड़ करके, जगह जगह पे भीख मांगते हैं, गंद मचाते हैं, बहुत सारे अनलीगल एक्टिविटी के साथ मशगूल रहता है ये लोग। कोई भी अच्छा देश या डेवलपमेंट देश किसी औरों के वजह से उनके देश गंदा हो या माहौल ख़राब हो, तो इसलिए सही किया यूएई गवर्नमेंट ने कि पाकिस्तानी वीज़ा को ही बैन कर दिया। हाँ, हालांकि सरकारी काम काजी लोग जा सकता है, आ सकता है, लेकिन जो भी सिटीज़न है उन लोगों के लिए बैन कर दिया वीज़ा देना। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा किया। तो आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया एंड पब्लिक इस बारे में क्या सोचती है और क्या राय रखती है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता है कि पाकिस्तान से जो भी वर्कर या जो भी सिटीजन जाता है तो उन लोग गंद मचाता है, ये चीज़ अच्छा नहीं है, वो भी आप लोगों ने देखा। अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट